नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूट्यूबर दोस्त V4EDU यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। अपन दोबारा एक बार चर्चा करेंगे कि रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए। जैसा आप सभी को विदित है, पता है कि पिछले कई दिनों से यह प्रकरण चल रहा है कि रीनीट हो या ना हो। अपन लोगों ने भी कई बार इस पर चर्चा की है कि क्यों कम संभावना है कि रीनीट हो पाएगा और क्यों नहीं होना चाहिए रीनीट। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे कि क्यों रीनीट की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। एनटीए ने जो पुनः परीक्षा करवाई थी 1567 बच्चों की, जिसमें से 800 कुछ बच्चे उपस्थित हुए थे, उनका रिजल्ट निकालते हुए नीट का पूरा रिजल्ट जारी कर दिया है। जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐसी संभावनाएं कम होंगी जिनसे रीनीट होगा। मैंने तथ्यों के आधार पर यह बात की थी कि रीनीट क्यों नहीं होगा। उसी तथ्य में एक तथ्य और ऐड हो गया है। अब मैंने पहले भी कहा था कि जो दोबारा एग्जाम हुई थी उसका रिजल्ट जैसा कि विदित है, जैसा कि पहले से था, फिक्स था, उसी डेट को उसी टाइम पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, कल रात वो रिजल्ट जारी हुआ और सभी की री रैंक भी जारी कर दी गई है। आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके अपना स्कोर कार्ड और री रैंक जो जारी हुई है कल रात को, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आगे क्या? जैसा कि मई में 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद में गफलों की जानकारी अपने सामने आई कि इस एग्जाम में गफले हुए हैं। उसमें पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की, कई बच्चों को अरेस्ट किया, बिहार से किया, राजस्थान से किया। पुलिस की इंक्वायरी महाराष्ट्र में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, हरियाणा में हुई, अनेक राज्यों में पुलिस की इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी को आगे सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद में एनटीए के जो मुख्य अधिकारी थे उनको अपने पद से हटा दिया गया। ये सारी चीजें मैं अपने कल के वीडियो में आपको बता चुका हूं, सारे तथ्यों का खुलासा कर चुका हूं, जिसके आधार पर मैंने ये बताया था कि रीनीट होने की संभावनाएं कम है, रीनीट नहीं होगा। उन्हीं तथ्यों की श्रृंखला में एक तथ्य और शामिल हो गया है कि जो री रैंक जारी होनी थी वो अपने सही निर्धारित समय पे जारी हुई। तो इसका मतलब धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं काउंसलिंग की ओर। कोर्ट का आदेश 8 जुलाई को आना है। काउंसलिंग की डेट 6 जुलाई से निश्चित की गई है। हो सकता है 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। और जिन अभिभावकों ने दिन रात अपने छात्रों के साथ मेहनत की है, उनको उस मेहनत का परिणाम मिलेगा। काउंसलिंग अपने निर्धारित समय पर स्टार्ट होगी और उचित समय पर, निर्धारित समय पर ही कॉलेज आवंटित होगा। तो इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तो आगे मेरे दोस्तों, संभावना है रीनीट नहीं होगा। उचित समय पर, निर्धारित समय पर काउंसलिंग की जो डेट है उस पर काउंसलिंग शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रीनीट के पक्ष में न आके रीनीट नहीं होगा के पक्ष में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अब देखिए, विपक्ष के नेता ने भी ये सवाल सदन में उठाया था कि रीनीट पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। प्रेजेंट सरकार सो रही है इस प्रकरण पे और कुछ भी बोलने से कन्नी काट रही है, यानी कुछ भी उनकी तरफ से बोला नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब भी साफ है कि सरकार भी रीनीट के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर रीनीट होता है तो ये सरकार की खामियों को प्रदर्शित करता है, खामियां उनसे उजागर होंगी और सरकार अपनी हार नहीं चाहती है। फिर भी मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को एक ऑप्शन देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक विकल्प देना चाहिए कि धांधली तो हुई है तो उनको एक विकल्प देते हुए एक एग्जाम और कंडक्ट करवाना चाहिए।
उस एग्जाम को एक ऑप्शनल एग्जाम के तहत कंडक्ट करवाना चाहिए कि जो बच्चे अपने स्कोर को सुधारना चाहते हैं वो इस री एग्जाम में अपीयर हो सके। तो मेरा एक सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देना चाहिए कि री नीट नहीं होगा, लेकिन एक विकल्प के तौर पर एक एग्जाम और करवाई जानी चाहिए, जिससे कुछ बच्चे यानी बहुत से बच्चे हैं जिनको ये लगता है गफला हुआ है, और गफला तो ये हुआ है, इसलिए उन बच्चों के लिए एक री एग्जाम का ऑप्शन कोर्ट दे सकता है, जैसा कि कुछ वर्षों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था। लेकिन सभी बच्चों की री नीट करवाना गलत है। यानी उन बच्चों ने अपनी मेहनत से एग्जाम दिया था, उन पेरेंट्स ने ख्वाब संजोए थे सरकारी मेडिकल कॉलेज के, उन पेरेंट्स की मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए। जिन बच्चों ने मेहनत से अंक प्राप्त किए हैं उन बच्चों की मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए, और री नीट पूर्णतः नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैं यहीं समाप्त करते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।